प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लासा। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज सुबह हम लोग थोड़ा समय रोमियो का पत्रिया उसका अध्याय 6 उसका पद 23 पढ़कर उसमें से कुछ आत्मिक सच्चाई पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। इस पद हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए बहुत सुपरिचित है। इस पद को समझने के लिए, उसमें से थोड़ा आत्मिक सच्चाई को सीखने के लिए हम इस पद का साथ ही कुछ प्रश्न को पूछेगा। उस प्रश्न को पूछकर इस पद को समझने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। तो उसके लिए हम लोग इस पद में हम लोग ऐसा पढ़ा है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। तो सबसे प्रश्न यही है, पाप क्या है? व्हाट इज सिन? पाप का मजदूरी समझ में आना है तो सबसे पहले पाप क्या है बोलकर समझ में आना है। दुनिया में बहुत लोगों को पाप बोलकर एक पद सुनने में ही अच्छा नहीं लगता हो। पाप बोलकर एक पद सुनने से कोई लोग को गुस्सा होता हो, कोई लोग अपना जीवन में पाप का रास्ता में जरूर चल रहा हूँ, लेकिन खुद को पापी बोलकर कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ। सो पाप बोलकर एक चीज़ बहुत लोग को गुस्सा करता हूँ, बहुत लोग को इसको स्वीकार करने के लिए मन नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ता हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता हूँ, हम सब पापी हूँ। परमेश्वर जब आदम और हवा को सृष्टि किया है, पापी बोलकर सृष्टि नहीं किया है। वो लोग पवित्र था, लेकिन वो लोग जानबूझकर जब परमेश्वर को आज्ञा को जब उल्लंघन किया है, वो लोग पापी हुआ है। सो परमेश्वर का वचन में पाप क्या है बोलकर समझ में आने के लिए कोशिश किया तो सबसे पहले पाप है परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन करने वाला सब बातों पाप है। परमेश्वर हमारा भलाई के लिए बहुत कुछ आज्ञाओं परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको दिया है। उस आज्ञा को हम जानबूझकर जब एक उल्लंघन जब करेगा, उसका विरुद्ध जब हम काम करेगा, हम पाप कर रहा हूँ। उसके बाद हम परमेश्वर हमारे लिए लक्ष्य रखा है, मिसिंग द टारगेट। वो लक्ष्य को हम जब उससे जब हम पार हो जाता हूँ, उससे जब हम बाहर हो जाता हूँ, हम पाप कर रहा हूँ परमेश्वर का विरुद्ध। और परमेश्वर हमारे लिए एक सीमा रखा है, उस सीमा का बाहर जब जा रहा हूँ, उससे पार होकर जा रहा हूँ, हम पाप कर रहा हूँ। सो परमेश्वर का वचन का आधार पर जन्म से भी हम पापी हूँ और हमारे कर्म से भी हम पाप करते रहता हूँ। सो पाप क्या है? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगने वाला सब चीज़ पापों में हम पापी। हम हमारा शरीरों का कर्म में भी हम लोग पाप करता हूँ, हमारा सोच विचार में हमारा पाप करता हूँ, हमारा एटीट्यूड में हम पाप करता हूँ। हम जन्म से पापी है। सो एक सेंटेंस में बोलने से पाप क्या है? परमेश्वर का विरुद्ध करने वाला सब आज्ञा लंघन, नहीं तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगने वाला सब कामों, वो मन का विचार में हो सकेगा, वो हमारे शरीरों के कर्म में हो सकेगा, वो सब पाप है। सो हम सब ऐसा परमेश्वर का विरुद्ध पाप किया है। अभी ये सेकंड प्रश्न हम पूछेगा, पाप क्या है बोलकर हम देखा है। अभी सेकंड प्रश्न यही है, पाप का मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी, द वेजेस ऑफ सिन, वो भी हम परमेश्वर का वचन में पढ़ा है। तो आदम हवा जब पाप किया है, सबसे पहले वो लोग को जीवन में एक मजदूर हुआ है, नहीं तो पाप का कारण वो लोग को हुआ दंड यही था, वो लोग के जीवन में एक आत्मिक मृत्यु हुआ है। पाप आने के पहले वो लोग परमेश्वर के साथ एक संगति था, पवित्र परमेश्वर के साथ वो लोग बातचीत करता था, परमेश्वर के साथ एक संगति, परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार वो लोग अपना जीवन को नियंत्रण रखा है, परमेश्वर के साथ एक डिपेंडेंट जिंदगी जीवन जी रहा था। लेकिन जब पाप हो गया, वो लोग अपने
इंडिपेंडेंट होकर वो लोग काम करने लगा है। सो वो लोग को जीवन में एक आत्मिक मृत्यु हुआ, परमेश्वर का संगति से दूर हुआ है, परमेश्वर के साथ क्या संगति था उसमें से दूर हो गया। तो सबसे पहले पाप का मजदूर नहीं है तो पाप का कारण एक आत्मिक मृत्यु हुआ है। उसके बाद जब हम पढ़ेगा पाप का कारण वो लोग के जीवन में शारीरिक मृत्यु आ गया। और सबसे बढ़कर एक आदमी जब पाप करेगा उसका जीवन में होने वाला सबसे बड़ा परिणाम यही है वो लोग को आत्मिक मृत्यु, वो लोग को अनंत काल का मृत्यु, नरक का दंड वो लोग को मिलने वाला है। सो पाप का मजदूर क्या है बोलकर पूछना है तो एक आदमी का जीवन में आत्मिक मृत्यु होता है, परमेश्वर से दूर होकर जाता है। और एक आदमी का जीवन में शारीरिक मृत्यु का कारण भी अपना जीवन का पाप है कारण, नहीं तो पाप का मजदूर है उसका कारण। उसके बाद उसका जीवन में सबसे भयानक अनंत काल का मृत्यु, नहीं तो बाइबल का भाषा में बोलने से अनंत काल का नरक में एक आदमी जाना उसका कारण है पाप का मजदूरी है उसका कारण। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम इस पद को पूछेगा वो ये परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। अभी नेक्स्ट प्रश्न ये है परमेश्वर का वरदान क्या है। तो उसी प्रश्न में हमको उत्तर है परमेश्वर का वरदान यही है आनंद, प्रभु यीशु मसीह में आनंद काल का जीवन है। पाप का मजदूरी था अनंत हमारा आत्मिक जीवन, मनुष्य मानव जाति का आत्मिक मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक मृत्यु में रहने वाला मनुष्यों को प्रभु का साथ, परमेश्वर का साथ एक संबंध में प्रभु यीशु मसीह लेके आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आया हुआ एक आदमी को उसको भी जरूर शारीरिक मृत्यु होगा, लेकिन फर्क यही है वो शारीरिक मृत्यु होने से भी वो किधर जा रहा हो, उसका आत्मा किधर जा रहा हूँ बोलकर उसको निश्चयता है प्रभु में एक आदमी है तो वो जा रहा हूँ स्वर्ग आनंद काल का जीवन में। और तीसरा चीज़ आनंद काल का मृत्यु से हमको प्रभु बचा लिया है, वो है प्रभु हमको देने वाला सबसे बड़ा वरदान। तो तीन चीज़ हम लोग देखा है, पाप क्या है, परमेश्वर को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला सब चीज़ पाप है, और परमेश्वर एक सेंटेंस में बोलने से परमेश्वर का अच्छा नहीं लगने वाला सब कामों पाप है। और हम लोग देखा है पाप का मजदूर क्या है, पाप का मजदूर है हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक मृत्यु, और पाप का मजदूर यही है हमारा शारीरिक मृत्यु, और पाप का मजदूर सबसे बढ़कर आनंद काल का मृत्यु। और ये भी हम देखा है तीसरा प्रश्न ये था ये परमेश्वर का वरदान क्या है बोलकर हम लोग, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु हमको सहायता करो।